पहले आपका स्ट्रेंथ, तो जो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यू हैव स्माइल इन योर फेस, दैट्स रियली गुड। आप ओके। एनर्जेटिक लग रहे हो, तो बी लाइक दिस, ठीक है। ओके। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा है, ओके, हम्म। ओके। बट थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। और हम्म। लगभग आपने सारे क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई किया जो सेल्स से रिलेटेड थे, ठीक है, और राइट। जो बायजूस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और जो हम्म। बायजूस को लेके आपके पास इंफॉर्मेशन थी, लाइक कब स्टेब्लिश हुआ है, वो भी सही था। को हम्म। फाउंडर कौन है, वो भी हम्म। आपने सही आंसर किया। या। एंड यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ठीक है। सो या। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू आर सीरियस अबाउट दैट, यू हैव द ओके। इंफॉर्मेशन, ओके, आपने या। रिसर्च किया है उसके बारे में। तो ये इंटरव्यूअर को इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि यू आर सीरियस अबाउट द जॉब, यू आर अवेयर पर्सनालिटी, राइट, ठीक है। सो राइट। ओके, नाउ द थिंग्स जो जहाँ पे यू आर लैकिंग, यू नीड टू इम्प्रूव। द फर्स्ट थिंग इज कि इन रियल इंटरव्यू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स। ओके, आई नो दैट। यस, एक्चुअली हाँ। यहाँ या। पे ठीक है, बट इन रियल या। इंटरव्यू फॉर्मल क्लोथ्स में जाए। और जब आप आंसर देते हैं, आप स्विंग करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, नो, ओके। डोंट डू। Yes, you do like this. You swing backward and ओके। forward, okay? So try to ओके। sit straight. You ओके। movements आपको करना, hand movements कर सकते हो, expression हम्म। कर सकते, अपने expressions को change कर सकते हो, body language पे ध्यान दे सकते हो, but ये back and forward जो आपका एक दो बार it's fine, but continuous आप ऐसे मत करें, ओके ठीक है। मैम। ट्राई, आप एक चेयर पे बैठा, अभी आप किस पे बैठे हो? चेयर पे बैठी हूँ अभी। ओके, चेयर पे स्ट्रेट बैठे, और फोन को आप ऐसे होल्ड करेंगे ना, तो आपके लिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, तो यू कैन फिक्स द फोन अगेंस्ट समथिंग, ओके। ओके। डोंट होल्ड लाइक दिस, हम्म। बिकॉज मैं इंटरव्यू आपसे आपका। बात करते टाइम तो मैंने रखा हुआ था, अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। अच्छा, अभी लिया है, तो आप या। किसी चीज पे उसको होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेट करें। बॉडी मूवमेंट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आई मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, ठीक है, चेंज इन द एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट डेफिनेटली, बट ये जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन है, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ओके। ओके। और ओके। इंटरव्यू होने से पहले आप अपना अटायर, अपना एक्सप्रेशन, आप कैसे दिख रहे हो, वो पूरा प्रॉपर चेक करें, क्योंकि दिस इज द सेल्स जॉब, you या। are the person who will get connect to the customer, so your appearance, formal appearance definitely matters a lot, ओके। ठीक है। तो व्हाट आई Coming वेयर to, मैम? you can wear लाइक। anything, any formal, like any plain shirt, right, ओके। or any kurta, plain kurta, ओके। light color, you ओके। can go with the light color kurta, right, simple ओके। one. ओके। ओके। And shirts वगैरह अगर आप कैरी करते हैं तो वो पहन सकते हैं। ओके। एंड बायजूस में ब्लैक टी शर्ट होती है कॉलर वाली, राइट, अगर उस तरह की कोई टी शर्ट है तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो, ओके। ठीक है। कॉलर रेस्ट वाली एवरी, नहीं, लेकिन विदाउट कॉलर ब्लैक टी शर्ट चल सकता है? हाँ, वो थोड़ी फॉर्मल लगनी प्लेन। चाहिए, शुड नो, इट शुड नॉट लुक कैजुअल, ओके। यू ओके। कैन गो ओके। विद द कुर्ता ऑल्सो, ओके। ओके। राइट, राइट। कोई भी लाइट कलर का सिंपल कुर्ता, यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ओके गॉट। यस, so work on your body language, that's very important, ओके। ठीक है। ओके। और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, वहां पे यू कैन इंक्लूड योर अचीवमेंट्स, योर ओके। एस्पिरेशंस, ठीक है, ओके। योर हॉबीज, ठीक है, ओके। एंड योर जनरल ओपिनियन, लाइक व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, काइंड ऑफ, ठीक है। आप ये बोल सकते हो, माय अचीवमेंट्स आर दिस, my hobbies, I used to do, like, for example, my hobby is reading, so I हम्म। read in my free time, and फिर अपना कोई छोटा सा ओपिनियन ब्रीफली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके। ओपिनियन अबाउट द जनरल लाइफ। और थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था वो मुझे लग रहा था कि इट वाज लिटिल शॉर्ट, या। ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट का इंट्रो पार्ट होना चाहिए। अगर आपने ओके। स्कूल कॉलेजेस में
या आप जहाँ भी हम्म, इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं वहां पे जिस भी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में आप बता सकते हो। अगर आपने किसी टीम को लीड किया है कभी, ठीक है, या हम्म। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कभी, कुछ ऐसी चीजें करी अपने स्कूल में भी, आप स्कूल मॉनिटर रहे हो या कुछ रहे हो, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे बता सकते हो। अपना ओके, इंटरेस्ट बता सकते हो, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हो। ठीक ओके, है। ओके। ओके। उसके बाद वो क्वेश्चन था जिसमें बायजूस के कॉम्पिटिटर, ठीक है, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में सही बताया। जो कंपनियां बायजूस ने एक्वायर्ड की है वो भी सही था, बट थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। लाइक द क्वेश्चन आई आस्क्ड कि रिसेंट कोई न्यूज जो बायजूस के बारे में आपने पढ़ी हो, ठीक है, रिसेंटली बायजूस ने फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया या, है ना। तो ये या। सारी चीजें आप थोड़ा सा, जिस कंपनी के बारे में आप अप्लाई कर रहे हो, और क्योंकि एक सेल्स की जॉब है, आप जब कस्टमर के पास जाओगे तो ये सारे जो अचीवमेंट्स है कंपनीज के, कंपनी के बारे में मैम, ओवरव्यू या भी। आई एम ट्राइंग टू, मैंने जो अप्लाई किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए किया है, तो मुझे वही मिलेगा या वैसे मतलब होम टू इट्स होम डिपेंड ऐसा ऑन है? द कंपनीज नॉर्म, इट विल डिपेंड ऑन द ओके, कंपनीज नॉर्म। ओके। तो क्योंकि कैन आई आस्क हिम विथ माय एचआर कि मैम या सर कि मैं बाय होम कर सकती हूँ या मुझे ऐसे करना पड़ेगा? मैं आफ्टर पूछ सकती हूँ? सिलेक्शन यू कैन negotiate with them. ओके, After once you get selected you can negotiate with them. Okay. ओके। So when is your interview? टुमारो। Tomorrow is your interview. Okay. And तो read about Byju's company, right? कि अभी ओके। रिसेंटली उनका जो भी अचीवमेंट्स है आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। एक बार रेवेन्यू कितना है वो भी गूगल कर लेना, बायजूस का कितना रेवेन्यू है। आई थिंक ठीक 5,200 मिलियन है शायद। है, यस यू आर राइट। बट एक जो लेटेस्ट डेटा रीचेक एक बार कर सकते हैं। ठीक ओके। है। नाउ जो सेल्स के क्वेश्चन है वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा, बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। देखो सेल्स पर्सन क्या होता है, यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, राइट। सो राइट। कन्विंसिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, मैंने बोला कि मैं एक कस्टमर हूँ, पहले एक जनरल क्वेश्चन था कि मैं एक कस्टमर हूँ, तो आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट कैसे बेचोगे। तो जब कोई भी कस्टमर आपके शॉप पे आएगा या आप उसको विजिट करने जाओगे, तो सबसे पहले आप उसको ग्रीट करोगे, राइट। राइट। यस, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, राइट, कैसे या, हो आप, या। होप यू आर डूइंग वेल, लाइक दिस इट इज। सो एक्ट लाइक अ सेल्स पर्सन। मैंने ये बोला ना कि फॉर सपोज आई एम अ कस्टमर और मैं आपके पास जाती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 5 टी-शर्ट हैं, तो एक टी-शर्ट कैसे बेचोगे, दैट मीन्स आई एम अ कस्टमर। सो वहां पे हम्म। इंटरव्यूअर जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप एक सेल्स पर्सन की तरह एक्ट करो, और इंटरव्यूअर है जो उसको कस्टमर की तरह डील करो। उससे ये मत बोलो कि मैं ऐसे बोलूंगी वैसे बोलूंगी, ये तो है कि आप उसको एक थ्योरी बता रहे हो। ओके। ठीक है। यू कैन एक्ट लाइक हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, लाइक दिस। सो अभी हमने, हमारे पास एक रिसेंट बहुत प्यारा येलो कलर का टी-शर्ट आया है रिसेंट कलेक्शन में, आप हम्म। उसको देख सकते हैं और आपके ऊपर वो बहुत सूट करेगा। तो फिर मैं बोलूंगी कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 5 येलो टी-शर्ट है, तो आई डोंट वांट एनी मोर। तो बोले ओके, सो यू ऑलरेडी हैव 5 येलो टी-शर्ट, दैट मीन्स यू आर वेरी पैशनेट अबाउट येलो कलर, you love yellow या। color, so you can get one more t-shirt and we are giving offer in it. So इससे आप क्योंकि पैशनेट भी हैं, आपको ऐसा लगता है आपको आपकी बातों से कि आप येलो कलर के लिए बहुत पैशनेट है, और जब कोई चीज आपको सेल्स में मिल रही है तो आप, और वो चीज आपको इतनी प्यारी है, आपको जरूर लेनी चाहिए, आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मे बी आपके पास 5 येलो टी-शर्ट पहले से होंगे, बट जो हमारा ये पैटर्न है ना ये बहुत यूनिक है। ये पैटर्न हमने एक बहुत अच्छे डिजाइनर से डिजाइन करा है, और ऐसा पैटर्न आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। तो कितना अच्छा रहेगा कि आप अपनी फेवरेट कलर की भी टी-शर्ट पहन रहे हैं और विद दिस यूनिक पैटर्न। और इसका जो ओके। फैब्रिक है इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट इज वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, राइट। सो राइट। लाइक दिस यू हैव टू एक्ट लाइक अ सेल्स पर्सन, और एक सेल्स पर्सन के अंदर कन्विंसिंग स्किल तो भरी होनी चाहिए।
यू कांट से नो, अभी मैंने आपने बोला था अभी मैं क्या बोलूं पता नहीं है उसको, ऐसे इंटरव्यू कुछ भी बोलो, बट ये चीज इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल मत बोलो कि मुझे कि पता मैं ही क्या नहीं है। यस, कुछ भी बोल सकते हो आप, फंबल कर सकते हो आप, इधर उधर कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोलना कि आपको पता नहीं है, ओके क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेकर आओ वो चीज। ओके बिल्कुल ये सोचोगे कि आप सेल्स पर्सन हो और आपका अल्टीमेट गोल इसको बेचना ही है, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आते रहेंगे। ठीक है, ओके ओके। नाउ द क्वेश्चन कि कश्मीर में आप एयर कंडीशनर कैसे, एसी कैसे, दैट वाज रियली नाइस। ठीक है, वो उसका आंसर आपने सही दिया। उसके बाद किसी भी जो कस्टमर आई थी आपके पास जिसको आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच दिया था, राइट, वहां पे आपने ये बोला कि आपने भी नहीं देखा। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर्स आपको कभी दवाइयां देते हैं तो अक्सर मेडिकल स्टोर में फॉर एग्जांपल आप दवाई लेने जाते हो, आपको सिर्फ एक टैबलेट चाहिए, ठीक है, और पूरा वो टैबलेट टेन टैबलेट्स का एक पैक आता है, तो उसमें से वो एक कट करके देता है, तो उसमें भी एक्सपायरी डेट कई बार नहीं लिखा होता है क्योंकि वो कट जाता है, राइट। तो कस्टमर कई बार क्या करता है, ऐसे तो चाहिए, बीइंग एन अवेयर कस्टमर वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्सपायरी डेट चेक करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चेक करते। बट कस्टमर से ज्यादा वो सेल्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्सपायरी डेट चेक करके ही कस्टमर को दे। तो आप वो वन ओके टैबलेट लेने जाते हो तो अक्सर वो उसमें एक्सपायरी डेट, इन दैट केस ऑल्सो आप नहीं चेक करते हो ना, तो आप उसे ये या नहीं बोल सकते कि आपने भी नहीं देखा। मैं एज अ कस्टमर गलती करूंगी तो, बट आप एज अ सेल्स पर्सन गलती कर ही नहीं सकते हो, यू कांट ब्लेम द कस्टमर। सो अगेन ग्रीट, अपोलोजाइज कि यस द फॉल्ट इज फ्रॉम माई साइड, आई अपोलोजाइज, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने वो देखा नहीं और मेरी वजह से आपके स्किन को डैमेज हुआ है, बट मैम डोंट वरी, रिलैक्स, आई प्रॉमिस यू कि जो आपका डैमेज है वी विल ट्राई टू फिक्स इट। ओके, हम कंपनसेशन, जो हमारे कंपनी की नॉर्म्स नहीं है कि हम आपको कंपनसेशन दें, बट हम आपका ट्रीटमेंट एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ करा सकते हैं जिससे आपकी ओके स्किन कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। ठीक है, प्लीज डोंट ड्रैग मी टू द कोर्ट, आप उसको अपोलोजाइज कर सकते हैं कि आप मुझे कोर्ट में ड्रैग मत करिए, हम पूरा एफर्ट करेंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो भी डैमेज हुआ, आपकी स्किन में जो भी डैमेज हुआ है, हम उसको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके ट्रीटमेंट आपका करवाएंगे, और ओके कितना भी टाइम लगे, कितना भी उसमें उसका चार्जेस हो, वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो प्लीज ओके मैम रिलैक्स, पहले आप उनको कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ओके कंपनसेशन की बात को नेगोशिएट करेंगे, उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे उल्टा, क्योंकि गलती आपकी, आपने देखा नहीं और एक एक्सपायरी प्रोडक्ट उनको बेच दिया है, ओके राइट। सो राइट कन्विंसिंग स्किल और ये लाई चाहिए, और कोई भी कस्टमर आए तो सबसे फर्स्ट थिंग इज टू ग्रीट द कस्टमर, राइट। ओके और जो एकेडमिक्स का क्वेश्चन था जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, वहां पे आपने बोला कि वो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था, कि वो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, ठीक है, वो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कि जब आपने एकेडमिक्स के क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं किए हैं तो मैं आपको क्यों हायर करूं। तो वो कन्विंस आपको, आपने जो पेरेंट्स को कन्विंस किया वो भी पार्ट बिल्कुल सही था आपका, बट यहाँ पे आपको इंटरव्यूअर को भी कन्विंस करना है कि वो क्यों हायर करे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको काफी साल हो गया है, आपने 10th तक साइंस पढ़ी थी, आफ्टर दैट आपने वो छोड़ दी थी, तो आपको काफी साल हो गया, तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे या उसके पहले भी जो भी आपके पास ये टाइम है, आप सारा एक बार रिवाइज करेंगे, यू विल ब्रश अप एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, जस्ट दैट कि लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से चीजें आपके दिमाग से निकल चुकी है, सो तो यू विल ब्रश अप एवरीथिंग, you will revise all the concept. ओके Okay, and the basic responsibility of a salesperson is to sell the product, right? या या Academics is not your part, so you can say very politely, ma'am, academics is not my part. Okay, I'm a salesperson, so my basic responsibility is to sell the product, to bring a customer to the company. But yes, parents may ask me this question, so because of the long duration I have left science after 10th,
and because of this long duration चीजें मेरे दिमाग से निकल गई है, बट आई विल ब्रश अप एवरीथिंग। ठीक है, और अगर पेरेंट्स Okay. मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आई विल इंश्योर देम कि नो, आई एम नॉट द टीचर, ट्यूटर्स आर डिफरेंट, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंपनी, राइट। और ये भी बोल सकते हो कि बायजूस में 10 डेज तक प्रोडक्ट को रिटर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है, यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट। सो इन 10 डेज वी हैव बूट कैंप सेशंस। आपका चाइल्ड वो बूट कैंप सेशन ले सकता है। डोंट जज द प्रोडक्ट ऑन माई रिस्पॉन्सेज, ओके। आपका चाइल्ड बूट कैंप सेशन के थ्रू डेमो क्लासेस ले सकता है, एंड देन यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू कीप द प्रोडक्ट और नॉट। Okay. 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 Now, strength and weaknesses. You should know your strength and weaknesses, right? Everybody Right. know. ठीक है, तो दो Yeah. तीन आप थोड़ा सा सोचो कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। पहले वीकनेस के बारे में बताओ, कम से कम 3 या 4, फिर स्ट्रेंथ के Yeah. बारे में। वहां पे Okay. तो ऐसे क्लूलेस नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एनी जनरल नॉलेज क्वेश्चन और एनी Yeah. academics, right? This is Right. about yourself. You should know about yourself. This will create Yeah. an impact like you don't know about yourself. जब आपको खुद ही नहीं पता तो फिर खुद के बारे में नहीं पता, तो ये जो इतनी responsibilities that will be given to you, how you will handle that. ठीक है, Okay. just think about it. Take a pen and paper and ये सारी चीजें लिखो, सारे पॉइंट्स लिखो। ठीक है, ये Okay. बेसिक। और क्योंकि कल ही है तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी एकेडमिक्स की चीजों को तो यू कांट लाइक रिवाइज इन दिस शॉर्ट Yeah. स्पेन ऑफ टाइम, so just try to think about the sales question, okay? ठीक है, try to know more about yourself, try to know about the Byju's, read about Byju's, Google it, the latest information, and what all changes are there, what are the features of do you know the features of Byju's product? No. तो मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि Okay, let me tell you some of the features. Like one of the feature is adaptive learning. Okay, adaptive learning, visualization, there is knowledge graph there, visualization graph. So all these are the features of the Byju's product. Okay. And now if you have any question, any doubt, so you can ask. Feel free to ask. और सैलरी एक्सपेक्टेशन जो आपने पूछा था उसके लिए मैंने बोल दिया नो एक्सपेक्टेशन, इज इट राइट? You can't say no expectations. Okay, no expectations. So you will not work for free, right? So you Yeah. can say that you have जो भी आपने फॉर्म भरा था तो उसमें जो मेंशन था, and as per the company norms, and you trust the company, so as per the company norms. Okay. And more than the salary, you are here to learn new things, to develop. ठीक है, Yeah. your main And motive is to learn new things and to develop in this field, to develop yourself in this field. और मैंने आपने लास्ट में ये भी पूछा था कि आप बैंगलोर जा सकते हो, मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन मैं एक्चुअली में तो मना कर सकते हैं ना? See, देखो, इट इज अप टू यू। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपके लिए जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके लिए लोकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये इसका आंसर आप ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हो, राइट? कि आप एक बार ऐसे पूछ सकते हो कि मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए मैम अप्लाई किया है, तो क्या कितने चांसेस हैं कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए? Okay. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप उनसे बहुत Actually पोलाइटली। now I am in Delhi, but after some time I have to go at Jhansi, my hometown, so that's why मैंने हो It's बोल ही लिया है depend कि on your priority. ठीक है, कि what do you yeah. want? If you want to be in Jhansi only, or more than that, you need this job. So Yeah. as per your own condition, as per your own situation, you can answer this question. So Okay. ये मैं आपके ऊपर, I'll leave it on you, up to you, okay? Okay. Yes. कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा मैटर, बट आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या चांसेस है। और दूसरी बात है कि आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन आल्सो यू कैन नेगोशिएट ना, ये चीजें तो बाद में भी नेगोशिएट हो सकती हैं। Okay. Okay. तो आफ्टर आप जैसे दैट वो यू कैन, कि आप बैंगलोर वगैरह जा सकते हो, तो उस टाइम पे मुझे क्या आंसर करना है, या यस या नो?
So you can say, ma'am, I have applied for work from home. So can I get work from home? If I'll get Okay. work from home, it will be better. Otherwise, I can relocate to Bangalore. Okay. Yes. फिर after getting selection, you can negotiate with them. Okay, इंट्रोडक्शन में मुझे और चीज ऐड करने की जरूरत है, राइट? पहले तो इंट्रोडक्शन में पहले ग्रीट करें, ये Right. बोल सकते हैं थैंक यू मैम और सर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या थैंक यू अगर मल्टीपल लोग हैं तो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है, माई Okay. नेम इज दिस, सो आई हैव डन. अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हो. ठीक है. और कॉलेज एंड स्कूल का नेम अगर आपने बहुत किसी फेमस कॉलेज से किया है तो आप ले सकते हो नेम, राइट? अदरवाइज स्कूल एंड कॉलेजेस का नेम देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और आप अपनी उसके बाद जस्ट बाद आप अपनी करंट जॉब के बारे में बता सकते हो. करेंटली आई एम वर्किंग in this field. So I was a team leader in my school, right? So once I have conducted this seminar, and I like talking to people, I like meeting new peoples, right? ठीक है. अपने achievements के बारे में बता सकते हो कि you know, फिर अपने Yeah. achievements के बारे में बता सकते हो. My hobby is this and this. ठीक है. एंड आई वांट टू वर्क. अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हो. ये सारी चीजें आप Okay. इंक्लूड कर सकते हो. सो द इंट्रोडक्शन शुड बी बेसिकली अबाउट यू, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही वो ऐसा पार्ट है जहाँ पे इंटरव्यूअर आपको जानेगा. उससे पहले तो वो आपको जानता नहीं है. आपके Right. बारे में एक ओवरव्यू बनाएगा, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. Right. ठीक है. तो रेस्ट वो उसके आपके पर्सनालिटी को वहां से जज करने के बाद उसके जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं उससे ही रिलेटेड होंगे. ठीक है. Yeah. तो अपने आप को एक परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करिए. कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दिया, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताया, देन करेंट Yeah. जॉब, देन योर अचीवमेंट, देन योर Yeah. हॉबी, योर एस्पिरेशंस, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, योर स्ट्रेंथ. ठीक Yeah. है. यस, लाइक दिस. एंड एक छोटा सा ब्रीफ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब. Okay. पर्सनल चीज, यू नो, like in apart from all this I like to do this, you know, I do the things like this way. ऐसे करके आप, तो इसमें 1 मिनट आराम से निकल जाएगा. Okay. Yes. Anything else? Nothing. Okay. So be confident. ठीक है. Okay. And वो जो swing है, that Yeah. motion, Yeah. try to restrict it. Okay. Yeah. So you can practice mock. You can do the mock practice in front of mirror also. Yeah. And be confident. Yeah. Act like a salesperson. Think like a salesperson. Okay. Don't think about the result, okay? Just be positive and be confident. And all the Okay. best, keep updating us. Yeah. And Thank you your so much. interview was good. Okay, it was good. Believe in yourself. Okay. 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 Bye bye, Thank you so Sneha. much. Thank you Take so much, care. All ma'am. the best.